अपनी मनमर्जी से आना और अपनी मनमर्जी से जाना। अक्सर ऐसे रिश्ते बहुत बार आते हैं जब पार्टनर अपने मन से आता है और अपने मन से चला जाता है। हमेशा ये दिक्कत होती है कि क्यों मेरा पार्टनर अपने मनमर्जी से आता है और अपने मनमर्जी से चला जाता है, कमिटमेंट नहीं देता है। जब मन हुआ ब्रेकअप दे दिया, जब मन हुआ गैप कर दिया, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। रिप्लाई देती हूँ तो रिप्लाई का आंसर नहीं देता है। और कमिटमेंट दे जब उसको हम ऐसा होता है कि जब भी आप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब भी आप उससे कहेंगे कि मुझे ये क्या कहते हैं कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, वो देना नहीं चाहेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जब तक हो साथ में तब तक हो, जब तक कॉलेज लाइफ है, जब तक ये है तब तक मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ नहीं दूंगा, हाँ तुम डिमांड करो मैं दूंगा, सब पूरी करूँगा, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं। और ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं होगी। जब उसकी इच्छा होगी, जब आपकी ज़रूरत होगी तभी वो आपको पूछेगा, वरना आपको वैल्यू भी नहीं देगा। और वादे से बढ़ के वादा, वादे से ज़्यादा करने वाला वादा हमेशा याद रखना। जो वादा करता है कि मैं ये करूँगा, बड़े बड़े सपने दिखाता, मैं यहाँ ले जाऊँगा वहाँ ले जाऊँगा, और क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप मिलने के लिए बुलाएं तो वो आए ना, है ना? उसे डर होता है कि मैं कैसे उसे फेस करूँगा, कैसे बात करूँगा, और वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करता। कहने की तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो आपको क्या करेगा, पूरा नहीं करेगा। कहीं मुझे मेरा पार्टनर रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। टेंशन होता है लोगों को, कहीं मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे बहुत लोग पूछते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे क्या होता है, अपने आप पे खुद कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या कुछ। उसे लगता है कि कहीं मैं बुरा तो नहीं हूँ, सामने वाला मुझसे बेहतर है। वो अपने आप को कम आंकने लगता है और सामने वालों को ज़्यादा लगता है वो उसे कहीं रिजेक्ट ना कर दे। उससे पहले वो सोचता है कि इससे पहले मैं ही क्यों ना इसे रिजेक्ट कर दूँ। और हर हमेशा डाउट करने वाला प्यार, उसे लगता है कि क्या अगर आप केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपने पार्टनर की, तो उसे डर लगने लगता है। इससे भी डर लगने लगता है, आपके केयर से, आपके लव से, इन सब चीज़ों से उसे डर लगने लगता है। आप जब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उससे भी डर लगने लगता है। जब आप पॉजिटिव वे में बोलते हैं उस पॉजिटिविटी से भी उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कहीं मेरा पार्टनर सही में ऐसा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, कहीं मैं फिर से गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं गलत लड़की तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब कहीं मैं फंस ना जाऊँ, गलत लड़की से फंस ना जाऊँ, कहीं ये धोखा देने वाली ना हो, है ना। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके एक क्या कभी कभी किसके मन में आता है क्या, सबसे एक से ज़्यादा जिसके मल्टीपल पार्टनर होते हैं, क्या वो धोखेबाज होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं या प्ले बॉय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे उसके पास्ट रिलेशनशिप से जो है, पास्ट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रॉन्ग एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस उसका होता है। अपने पिछले रिलेशनशिप से उसे बार बार धोखा मिला होता है और उसे इस वजह से उसे ट्रस्ट इशू हो जाता है। उसे लगता है कि वो ट्रस्ट करे या ना करे, फिर पहले वाले की तरह ये भी मुझे धोखा ना दे, तो इसलिए वो यूज कर लेने लगता है। लैक ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप, उसमें इमोशन का नहीं रहता है, सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला जो है उसमें आ जाता है। क्या आ जाता है? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो वाला बिहेवियर आ जाता है। लैक ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योर इतना नहीं होता, बच्चों की तरह बिहेव करता है और उसे बच्चों की तरह बिहेव करता है। उसे लगता है कि अरे यार क्या है, मैं बन जाऊंगा इस रिश्ते में मुझे नहीं बनना है, मुझे आ जाता रहना है, मुझे फ्रेंड सर्किल में एंजॉय करना है।
और ऐसा होता है कि उन लोग के ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होंगे, वो अपनी दिल की बातें सबसे शेयर करना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा करके ओपन नहीं होगा, दिल की बातें नहीं कहेगा। उसे इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं और फिर प्रपोज भी नहीं करेगा किसी से, कुछ अपने अगर किसी को चाहता है तो वो भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं उसे लोग हर्ट ना कर दें, लोग उसे तकलीफ ना पहुंचा दें। इस डर से वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। और वो जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ अपने बारे में करेगा। मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, बस इससे ही मतलब है। बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए रिलेशन में गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, उसे क्या चाहिए, उसे मतलब नहीं है। बस मेरी वाइफ नौकरों की तरह रहे, मतलब जी गुजरी करते रहे, मेरे हाँ पे हाँ मिला है, ना पे ना मिला है, क्योंकि उसे कमिटमेंट फोबिया रहता है। उसे लगता है कि कोई सेटिस्फाई तभी होगा जब उसको वैसा रिश्ता मिलेगा, उसके अंडर पैर की जूती बन के रहने वाला, नौकर बन के रहने वाला रिश्ता मिलेगा, तभी वो ईगो सेटिस्फाई होगा उसका कि हाँ मुझे मिल गया, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। फिर उसके बाद शर्तों पे चलने वाला, अक्सर होता है कि पार्टनर कहेगा कि मतलब मुझे जो है कथनी और करनी में अंतर, जो कहेगा वो करेगा नहीं, है ना। अटैचमेंट, शर्तों पे चलने वाला, शर्तों पे चलने वाला और साबित करने वाला लब होता है। शर्त देगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो, मेरे लिए ये करो वो करो, साबित करने वाला दर। जब आप उसे मैसेज करेंगे तो वो कभी देगा कभी नहीं देगा, ये सब कुछ साइन सिम्टम है। वो कोई भी लेवल लगाना नहीं चाहता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं। और जो है वो यूज एंड थ्रो वाला बोली ना, उसके अंदर रहता है। वो कैजुअल रिलेशनशिप चाहेगा, सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहेगा। मूडी टाइप का होगा, कभी आपको अपने मन से करेगा, जैसे वो कहीं भी पार्टी वगैरह भी करेगा ना तो आपको नहीं बताएगा, है ना। और अगर आप एक साइन सिम्टम ये भी होता है कि जब आप दूसरों के सामने तो बहुत बड़ाई करेगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि ये लड़की मेरे लाइफ में आई या ये लड़का मेरे लाइफ में आया, लेकिन अगर पर्सनली देखे ना तो पर्सनली वो आपको क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो या कर रहे हो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने आप को बचाना चाहेगा, इमोशनल अटैचमेंट से वो दूर भागता है, कहीं मुझे लब ना हो जाए, फिर मेरा दिल ना टूट जाए। और वो थोड़ा मूडी टाइप होगा, कभी आपको अच्छे से रिप्लाई करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी आपसे बात करेगा, कभी नहीं करेगा। उसे लगता है कि कहीं जो है रिप्लाई नहीं करेगा। आपको ऐसा फील होगा ना कि कहीं सच में ये लव करता है या नहीं करता है, या फिर मुझे यूज एंड थ्रो वाला कर रहा है, देगा कमिटमेंट भी या नहीं करेगा, इस कारण से। और 6 मंथ ऐसा भी होता है, जब 6-7 मंथ वो आपके साथ बिता लेगा, फिजिकल हो जाएगा या फिर उसका मन भर जाएगा तो वो आपको छोड़ देगा। जब आप उससे मांगेंगे कि हाँ जब तक ऐसे चल रहा है, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, कमिटमेंट नहीं मांगेंगे तो वो ठीक है। जैसे ही आप कमिटमेंट मांगेंगे वो आपको छोड़ के दूसरे रिलेशन में कूद पड़ेगा। वो जो है डिपेंडेंस, जो है इमोशनल डिपेंडेंस, उसके बाद उससे ना ओवर करेक्शन लगता है, ओवर करेक्शन का फियर लगता है कि उसे कोई ओवर करेक्ट ना करने लगे। और कभी कभी वो भी ओवर करेक्ट कर लेता है, ज़्यादा करके लोगों को करेक्शन करने लगता है, तुम्हें ये गलत, नुक्स निकालना होता है, नुक्स निकालने लगता है। और उसके बाद वो कोल्ड रहेगा, कुछ लगेगा ही नहीं कि क्या, एक्शन ही नहीं लेगा ना, बिल्कुल लगेगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें फैमिली का भी हाथ होता है, फैमिली की परवरिश, मॉडलिंग कैसी हुई है उसकी,
तो जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले बच्चा, और उसे अपने जॉब वगैरह में लगे रहते हैं, सिर्फ हुकूमत चलाने वाले, नेगलेक्ट करने वाले, इमोशनल डिटैच नहीं मानने वाले, वो बच्चा सब अकेले रहने लगता है। और माँ बाप अपने आप में लड़ने झगड़ने लगते हैं, बच्चों को नहीं मतलब ये करते हैं। उसे इस कंट्रोलिंग पेरेंट्स को हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी कहा जाता है। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उन्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि मैं मतलब वैल्यू नहीं रखता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता है, मैं अकेला हूँ, नेगलेक्ट खुद को महसूस करने लगता है, हाँ डिटैच समझने लगता है कि सब लोगों ने उसे अलग कर दिया। वो डिसीजन लेने नहीं देते, उनके पेरेंट्स ही उनका डिसीजन लेते हैं। तो धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाता है, अपने इमोशनल डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के ऊपर हो जाता है, सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ पाता है। रनर एंड चेजर वाला स्टेज जो है ना, वो एक साथ ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा ही नहीं सकता। इसे ऑन ऑफ भी कहते हैं। ये समय चलते ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। एक रिश्ता तोड़ेगा, फिर लगेगा कि हाँ, अगर शादी का भी रिश्ता है तो वो सोचेगा चलो एक रिश्ता है, जब उसे लगेगा कि नहीं ये मतलब थोड़ा अपना चलाने वाली है, अब मुझे वैल्यू नहीं देगी, खुद वैल्यू करवाएगी मुझसे, तो उसे छोड़ के दूसरे रिश्ते में कूद पड़ता है। ब्लेम गेम, अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो बोलेगा नहीं तुमने गलत किया है, तुम झूठ बोल रही हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कभी लेगा नहीं। तो ये सब थोड़े बहुत थे, आज मैं आपको बताई। कुछ जो है इनके साइन सिम्टम थे। इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होगा, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर भी होगा, और ये सब डिसऑर्डर होंगे। इसे रिलेशनशिप फोबिया भी कहा जाता है, इसे गैमोफोबिया भी कहा जाता है। गैमोफोबिया, इसे कमिटमेंट फोबिया, रिलेशनशिप फोबिया, मैरिज फोबिया, गैमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो आज यही तक था, और ये टॉपिक मैं सोची कि आप लोग को बताना चाहिए। बहुत सारे रिलेशनशिप आजकल टूट रहे हैं, और बहुत सारे कपल्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या सही में वो लव कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिल टूटता है तो लोग करने लगते हैं मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो नहीं। वो कभी कभी धोखा देने वाले अलग होते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है वो धोखा नहीं देते, वो खुद अपनी बातों में उलझे रहते हैं, खुद अपने आप से परेशान रहते हैं। उन्हें बहुतों को तो ये भी पता नहीं होता है कि ये फोबिया भी होती है, क्या इसका इलाज भी करना है, क्या काउंसलिंग भी करवानी है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।